नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे और इसमें ये नेक्स्ट पार्ट में आज हम आगे यहां से पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दांतों तले उंगली दबाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और जो पहले के वीडियो हैं 6 से 10th वाले जो मैंने बना रखे हैं उनको देखिएगा, क्योंकि कई विद्यार्थी मेरे सामने अब ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने वो कभी वीडियो नहीं देखे, जैसे एसएसटी वाली जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने अब ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब पे कभी नहीं देखे उन्होंने। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं देखे सर, हमें टाइम नहीं मिला। देखिए लास्ट एक साल में अगर डेली के 25 मिनट अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो फिर आप कैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। या ये यूं हो सकता है कि यूट्यूब पे जो अपलोड होते हैं तो चूंकि ये सब कुछ फ्री है, या देखने के लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, तो ये महत्वहीन हो जाता है अधिकतर विद्यार्थियों के लिए। उनको लगता है कि ये फालतू की चीजें हैं, जबकि ये चीजें आपका सिलेक्शन करवाएगी। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी आप देख लेना और उस दिन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए इन किताबों में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उस टीचर को हमेशा फॉलो करें। अगर नहीं कर सकते फॉलो तो पूरी तरह से उस टीचर से दूर हो जाइए। आप साथ में रह करके भी पढ़ाई नहीं करते। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे सामने अब ऐसे आ रहे हैं, सर यूट्यूब पे अपलोड कब किए, सुना तो था कर रहे हो आप, कभी हमने देखे नहीं। ये सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थियों के लक्षण नहीं होते। ये लक्षण उनके होते हैं कि नई भर्ती कब आएगी, ये उनके लक्षण होते हैं। तो सिलेक्शन करवाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। खुद मेहनत करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते और बस चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। कितने गंभीर विद्यार्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हल्की फुल्की चीजें पढ़ के सिलेक्शन को चाहते हैं। कई तो बिना पढ़े बिना ही चाहते हैं कि कोई सा ऐसा फार्मूला। मेरे पास में आजकल बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं जब से ये रीट की वैकेंसी आई है, सर हमने लास्ट एक साल में कभी नहीं पढ़ा, सर हमने आज तक किताब ही नहीं खोल के देखी, सर हमने यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा, हमने सर अपने आप से भी किताबें नहीं पढ़ी, बस हमें तो कोई ऐसी चीज बता दो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ऐसी चीज तो देखो मेरे पास में कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। धूप में बाल सफेद न होना, इसका मतलब होता है अनुभव शून्य न होना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ये बाल, अब कई बार हैं कई विद्यार्थी हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये बाल जो है ये धूप में सफेद नहीं हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाल सफेद हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कि हमने बहुत अनुभव लिया है इसलिए हमें मत सिखाओ। तो ये होता है धूप में बाल सफेद न करना। नेक्स्ट आता है धज्जियां उड़ाना, ध्वस्त करना, दुर्गति करना। कई लोग झगड़ा होता है, कहते हैं हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब अगले की हम दुर्गति कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, इस तरह से। धरती पर पांव न पड़ना, तो हालांकि ये मुहावरा भी कई अर्थ में प्रयोग होता है। इसको आप वो अर्थ भी ले सकते हैं फूला न समाना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका रीट में सिलेक्शन हो गया तो आपके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे, तो वहां उस रूप में भी इसको लिया जा सकता है, सकारात्मक रूप में भी। और इसका यह अर्थ भी होता है अभिमानी होना, यानी अहंकार होना। और अहंकार क्या होता है कि केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ये जो होती है इस चीज को कहा जाता है अहंकार। रावण को क्या था, अहंकार था। एक फिल्म आई थी सिंघम, उसमें जो जयकांत शिकरे होता है, उस जयकांत शिकरे को क्या था, उसका घमंड, अहंकार। नाक कटना, बेइज्जत करना, कहते हैं ना कि हमारी तो नाक ही कट गई, तो बेइज्जत करना। नकेल डालना यानी वश में करना। कई लोग क्या करते हैं अपने बेटों को कभी सुधार नहीं पाए। तो अच्छा, बाकी मैं कई जो आपको एग्जांपल देता हूं तो आप इनको नॉर्मली हल्के फुल्के में लीजिएगा, है ना। कई ज्यादा इनको इनको जो बहुत अच्छे से, जो मैं हंसी मजाक में कोई चीज भी बोलता हूं तो बहुत गहराई से सोचते हैं, सर ने ऐसा क्यों बोला, अरे मैंने तो बोल दिया, उसको छोड़ो, बोल दिया वो चीज। तो अब जैसे बिल्कुल नॉर्मली ले, हंसी खुशी से पढ़ो और नॉर्मली चीजों को ले। तो वश में करना, तो अब क्या करते हैं कई पेरेंट्स हैं, अब वो अपने बेटे को कभी सुधार नहीं पाए,
तो वो क्या करते हैं कि इसकी शादी कर दो। वो जो लड़की आएगी जिससे हमारी जो बहू होगी, यानी वो लड़की अपने आप ही इसको सुधार देगी। जब इसके नकेल डलेगी नाक में, यानी मतलब नकेल से मतलब है शादी से, तो वो इसको सुधार देगी। तो अब उल्टे का होता क्या है, भाई खुद जो जिनको नहीं सुधार पाए, किसी और से आशा कर रहे हो कि आपने 25 साल का बेटे को कर दिया, आप खुद कभी सुधार नहीं पाए, और अगली लड़की आके उसको सुधारेगी, अगली की भी जिंदगी क्या है बर्बाद करोगे। तो ये नकेल डालना का मतलब होता है वश में करना। नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना, ये पहले भी है। नाक वो सिकोड़ना यानी घृणा करना। तो कोई मान लो आप किसी की ब्याह शादी में गए, अब आपको कहीं कोई ऐसा दिखा जिसकी आपको शक्ल ही पसंद नहीं, यानी आप पहले से परिचित हो और आप उसको देखना ही नहीं चाहते, तो फिर आप नाक मुंह सिकोड़ते हो, यूं यूं ऐसे करते, मुंह इधर उधर करके इधर उधर साइड में हो जाते हो। नानी याद आना, संकट का एहसास होना, घबरा जाना। अगर रीट की तैयारी ढंग से नहीं की तो नानी जी नहीं, पर नानी जी भी याद आ जाएगी एग्जाम हॉल में। तो नानी याद आने का मतलब होता है संकट का एहसास होना या घबरा जाना। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। नाच नचाना, परेशान करना। तो कई कहते हैं ना, मैं तुम्हें नाच नचा दूंगी, मैं तुम्हें नाच नचा दूंगा, मतलब यह है कि तुम्हें मैं परेशान कर दूंगा कि तुम ढंग से बैठ नहीं पाओगे। नब्ज पहचानना, ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना। शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों की नब्ज बहुत अच्छे से पहचानता है। यानी शिक्षक को सब पता है कोई विद्यार्थी कमेंट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे लिख रहा है, किस भाव के साथ लिख रहा है। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये शिक्षक कमेंट देखते ही समझ आता है ये किस भाव के साथ लिखी गई चीज है। ये किसी विद्यार्थी ने भी कमेंट किया है या उसने किसी के कहने से किया होगा, या किसने किया है, सब चीजें टीचर को समझ में आती है, क्योंकि वो नब्ज बहुत अच्छे से पहचानता है। नहले पर दहला होना, यानी करारा जवाब देना। किसी को करारा जवाब देना हो तो कहते हैं कि ये तो नहले पे दहला मार दिया इसने, तो वो होता है करारा जवाब देना। आपको एक उदाहरण बताता हूं, बड़ा मजेदार है, दर्शन शास्त्र में वो उदाहरण आता है, और भी कई जगह लिया जाता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, उस चीज से रिलेटेड भी वो होता है। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक बच्चा, जब आपको पता है पहले कौन सा आश्रम होता था, गुरुकुल टाइप जो होता था सिस्टम, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम। तो वो व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पूरा 25 साल तक गुरुकुल में रहता है, और अब वो स्नातक हो चुका था। तो घर जाने से पहले स्नान वगैरह करके घर जाते थे। तो स्नान वगैरह करके इधर गया, तो उसमें ज्ञान का अहंकार जो है चेहरे पर टूट रहा था कि भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आया हूं। तो उसने कहा कि मैं ये ज्ञान है, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, किसको दिखाऊं। उसने एक बच्चे को पकड़ा गया, अरे बेटा एक मिनट इधर इधर आ। अरे आ तो सही। अब बच्चे खेल रहे हैं, उनको क्या मतलब किसको कितना ज्ञान है, जबरदस्ती बुलाया, अरे बेटा एक मिनट इधर आ। आया उसने, तो उसने उस बच्चे को बुलाया, कहा हाँ अंकल बोलो। कहा बेटा देख इधर सुन। तो उस स्नातकधारी ने एक दीपक जलाया, और दीपक जला करके उस बच्चे से पूछता कि बेटा बता ये लौ कहां से आई। दीपक जलाया और उस बच्चे से ये पूछा कि बेटा बता ये लौ कहां से आई। तो बच्चा कोई मेरे जैसा होगा वो। अब उसने क्या किया, उस दीपक को ध्यान से देखा और उन स्नातकधारी को ध्यान से देखा, और बच्चे ने उस लौ के फूंक मारी, उसको बुझा दिया, और कहा अंकल मैं खेल के आता हूं, तब तक आप ये सोचो कि ये लौ कहां गई, कहां पर गई। 1 सेकंड में स्नातकधारी का जो दर्प है वो पूरी तरह से चूर हो गया। ये होता है नहले पे दहला। तो करारा जवाब देना, आपको भी कभी कोई कहता होगा तो आपने भी करारे जवाब किसी को दिए होंगे। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जैसे मान लीजिए कोई भी छोटी सी बात होती है, तो फैमिली में और भी कोई नॉन में इधर होता है, कोई एक छोटी सी बात होगी तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है, या आप कह सकते हो राई का पहाड़ भी बना दिया जाता है। नाक रखने का मतलब होता है इज्जत बचाना। तो जैसे कई बार रीट के एग्जाम से है और सबको बोल रखा है कि बस मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा इस बार, और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप कह देते हो कि भाई मेरी नाक रहेगी। पगड़ी उछालना का मतलब होता है बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है बड़ी विपत्ति आना। कई बार हो जाता है कि पहाड़ टूट पड़ा उस पे तो दुखों का, पहले माता पिता का देहांत हो गया, पति का देहांत हो गया, तो कह देते हैं भाई साहब इस पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी बड़ी विपत्ति आ गई।
पेट पालना का मतलब होता है जीवन यापन करना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने पेट पालन के लिए प्रयास करता है, और हमेशा खुद को स्वयं को प्रयास करना भी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पड़े पड़े खाने की उनकी आदत पड़ जाती है। पिताजी कमा के दे रहे हैं, बेटा कह रहा है मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। अब वो ढंग से नहीं कर रहा है तैयारी, या जैसे कि मान लो कंपटीशन में नहीं हो तो और कोई काम करो, लेकिन कोई ना कोई कार्य जरूर करना चाहिए, चाहे पिताजी कितना भी कमा रहे हो और चाहे पिताजी कितनी भी संपत्ति छोड़ के गए हों। स्वयं को व्यक्ति को प्रयास अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में कार्य करने के लिए। अभी आप देख लेना, मुकेश अंबानी के बेटे हैं, इनकी संतानें हैं। अब ये अगर चाहें तो इनकी 500 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती है, लेकिन थोड़े ही दिन के अंदर आप देख लेना इनके बेटे बेटियों को ये काम सिखा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन करवा दी, और थोड़े दिन में भी वो भी आपको काम करते हुए बराबर दिखेंगे। काम सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, यानी बचपन से ही चतुर होना। तो पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना, प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह है ना करना। भारतीय फौजी जो होते हैं या कोई भी देश के सैनिक जो होते हैं वो अपने प्राण हथेली पर रखते हैं। पानी पानी होना, लज्जित होना, उसने हमें देखा पहली नजर या हमने उसको देखा पहली नजर और वो तो पानी पानी हो गई, यानी लज्जित हो गई। तो इस तरह से भी होता है। पांचों उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ होना। आपका रीट में भी हो गया और सेकंड ग्रेड में भी हो गया और फर्स्ट ग्रेड में जब होने लगता है तो कई बार लाइन लग जाती है सिलेक्शन की, आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ें। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल आपके जीवन का 1 साल आपको समर्पित होकर के तैयारी करनी पड़ेगी। उस 1 साल में कोई माता पिता नहीं, माँ बाप भाई बहन दोस्त लवर लवरिया कोई भी आपके जीवन में, जिस समय कोई इंसान आपके जीवन में जिसका नहीं हो इंटरफेयर, कोई आपके दिमाग में वो चीजें नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं हो, उस समय की जो पढ़ाई होती है वो आपकी दुनिया की सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। और वो पढ़ाई व्यक्ति जीता है तब तक वो याद करता है कि मेरे उस साल जो पढ़ाई हुई थी वैसी मेरे से दोबारा नहीं हुई। और ये बिल्कुल भगवान कसम खा के कह रहा हूं, जिस समय आपके जीवन में कोई रिश्ता नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि रोज आप दूर जयपुर तैयारी करने आ गए, आज तो मुझे माँ की याद आ रही है, आज मुझे पिताजी की याद आ रही है। घर पे वापस चले जाओगे तो कल को वही तुमको कहेंगे कि ऊंट की तरह पड़े रहते हो, कुछ कमा के खाया करो। आदमी को ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए अगर उसको सफल होना है तो। जिस समय आपके जीवन में 24 घंटा केवल पढ़ाई चलती हो, हालांकि हर रिश्ते का महत्व होता है, मेरी बातों को समझने के लिए थोड़ा सामने वाले का दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, वरना ये चीजें आसानी से दिमाग में जाती नहीं है सबके। वो पता नहीं कौन सा किस रूप में क्या समझे। तो अब 24 घंटे, अब आपके दिमाग में 24 घंटे पढ़ाई के बारे में चलना चाहिए। वो होती है जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, मतलब आपके विचार ही पढ़ाई का आ रहा है, आपको सपने भी पढ़ाई के आ रहे हैं, थॉट भी पढ़ाई का आ रहे हैं, तो वो चीज होनी चाहिए। पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना, कईयों को बहुत बुरी आदत होती है कंजूसी करने की। जेब में 100 रुपए भी होंगे, जेब में 50 रुपए भी होंगे, 1000 रुपए भी होंगे, लेकिन जहां लगाने की आवश्यकता होगी वहां नहीं लगाते। देखिए, एक तो होता है मितव्ययी और एक होता है कंजूस। मितव्ययी वो होता है जहां आवश्यकता हो वहां खर्चा करेगा, चाहे 1000 खर्च करने हो तो 1000 करेगा, 2000 है तो 2000 करेगा। कंजूस वो होता है जहां आवश्यकता हो वहां भी वो खर्चा नहीं करेगा। अगर 10 रुपए की किताब 12 रुपए की मार्केट में हो गई तो वो उस किताब को फेंक करके वापस आ जाएगा, लेकिन वो 12 रुपए में उस किताब को नहीं खरीदेगा। ऐसे मैंने लाइव एग्जाम्पल बहुत देखे हैं। स्टूडेंट जो होता है वो बीड़ी पान फूकने में आराम से 20-30 रुपए फूंक देगा वो, और 10 रुपए की अगर उसको कह दे कि ये किताब खरीदनी है तुम्हारा जीवन बन जाएगा, नहीं खरीदेगा। रफ रजिस्टर यूज कर लेगा वो, 10-20 रुपए ऊपर दे के अच्छा खासा रजिस्टर, जिस चीज से मतलब आपकी पूरी जिंदगी बनने वाली है उसके साथ इस तरह से जो है वो करते हैं, तो वैसा ही मिलता है रिजल्ट। फिर अगले साल फिर तैयारी करो। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, और ये सब कुछ संभव है। हौसले होने चाहिए, हौसले हिम्मत हो तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। पीठ दिखाना, भाग जाना या पलायन करना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। तो पेट में जब चूहे कूदते हैं तो भूख लगती भी बहुत खतरनाक है। आपको कई बार भूख लगती होगी तो कैसे आप अल्टाते होंगे, क्या हो गया, कहाँ है रोटी, रोटी बनाई क्यों नहीं रही, इतनी देर हो गई, मैं कब से भूखा बैठा हूं। तो भूखा आदमी जो होता है ना, एक कहावत है कि भूखा आदमी जो है वो अल्टाता बहुत जोर का है वो,
जब भूख लगती है आदमी को तो फिर कंट्रोल नहीं होती, फिर वो बहुत भयंकर अल्लाता है वो। तो रोटी वोटी बना के रखा करो पहले, ताकि अल्लाए नहीं वो। पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फूंक मारना यानी भड़काना। तो कई बार क्या होते हैं, कोई चीज होती नहीं भड़काने वाली, लोग क्या करते हैं, दो की चार बातें बना के कहते हैं किसी को कि उसने तेरे लिए ये कहा, उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, यानी वो भड़काने की कोशिश करते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्ण कार्य करना। तो कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो हमेशा कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। फूल झड़ना यानी मधुर वचन बोलना। तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ही मीठा, उनके हमेशा मीठे वर्ड ही निकलते हैं। बंदर घुड़की यानी असरहीन धमकी। अब जैसे पाकिस्तान जो है वो भारत को हमेशा क्या देता रहता है, बंदर घुड़की देता रहता है। यह भारत के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वो चाहे कितनी धमकियां दे दे, क्योंकि भारत उससे कहीं अधिक जो है वो शक्तिशाली है। अब जैसे मान लो राजपाल यादव है और वो महाबली जो खली है, खली को धमकी दे, मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा। ये क्या होती है, ये बंदर गुड़की होती है। बच्चों का काम, या पहले वो जोक आया करते थे, एक फिल्म थी सनी देओल की गदर। तो उसमें पाकिस्तान जाता है और वो पूरा वो वहां से जो वो था वो हेड पंप वो उखाड़ देता है। तो जोक बनते थे कि पाकिस्तान के लिए तो सनी देओल एक ही बहुत है। तो ये इस तरह की चीजें बनती थी। पाकिस्तान क्या है, कोई देश भी नहीं है क्या, एक नाम का ही देश है वो। बच्चों का खेल यानी आसान काम। जैसे मान लो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, तो उसको लगता है कि रीड तो मेरे लिए बच्चों का खेल होगा, मैं तो इसको ऐसे ही निकाल लूंगा। लेकिन जब वो एग्जाम देने के लिए बैठता है तो उसको पता चलता है कि भाई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ माथापच्ची पूरी है, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। बड़ा रोचक मुहावरा है, ध्यान में रखिएगा। कई बार किसी ने आपको अगर कहा हो ना कि अगर मैं तेरे को ना बड़े घर की हवा खिला दूंगा, तो आप समझ जाना वो जेल भेजने की बात कर रहा है वो। तो ये पुलिस से संबंधित कई आते हैं, जैसे बड़े घर की हवा खाना, जेल। एक वर्ड होता है ससुराल। तो एक तो ससुराल वो है जो आपका जहां आपका विवाह हुआ हो, एक ससुराल पुलिस थाने को भी कहते हैं। और पुलिस थाने पे जो पुलिस का डंडा होता है उस पे क्या लिखा होता है, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। तो ये कई चीजें हैं रोचक। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। बांछे खिलना यानी प्रसन्न होना। जिस दिन आप जी जान से मेहनत करो, जिस दिन आप 10 घंटे कंसंट्रेट होके पढ़ लिए, उस दिन शाम को आप देखना आपकी बांछें खिल जाएगी। लेकिन वो बांछें तब खिलेगी जब ऊंट की तरह पड़े पड़े नहीं रहे घर पे, कमरे में जो है पड़े पड़े नहीं रहे, बैठ के मेहनत की, रात तक 10 घंटे तक आप लगातार सुबह से शाम तक आप पढ़ते रहे। तब रात को खाना खा के जब आप लेटेंगे, तब वो है लेटना, सोना, उसको कहते हैं। दिन भर जो आदमी पड़ा रहता है वो उसको पड़े रहना ही कहेंगे, लेकिन शाम को जब आप लेटोगे, लेटने में और पड़े रहने में बहुत अंतर होता है। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य कर दिखाना। बालू से तेल निकालना, बालू से मुझे महात्मा गांधी जी का एक डायलॉग याद आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व जो है वो कांग्रेस के नेता गांधी जी को सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले जैसे गांधी जी ने कई आंदोलन लिए और वो बीच में वापस ले लिए उन्होंने। और गांधी जी का जो भी था प्रभाव वो धीरे धीरे अब एक प्रकार से उतना नहीं रह रहा था। तो कांग्रेस के नेताओं को डाउट था कि गांधी जी को नेतृत्व सौंप तो दिया, पर क्या, लेकिन क्या पता कल कोई क्या डिसीजन कर लें। तो गांधी जी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर मुझे नेतृत्व नहीं सौंपा तो मैं इस बालू से, इस देश की बालू से तुमसे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वो गांधी जी का आत्मविश्वास था। और कांग्रेस के नेताओं को वास्तव में भी लग गया था कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर इसने कह दिया कि मैं बालू से, यानी अगर जहां से बालू उठा के छोड़ दी वहीं से आंदोलन खड़ा कर दूंगा मैं तुम्हें। ये कॉन्फिडेंस जीवन में होना बहुत जरूरी है। और फिर नेतृत्व जो है किसको सौंपा था, गांधी जी को। कई लोग आप देखिएगा गांधी जी का नाम आते हैं, कई जो है बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए गांधी जी बनना और गांधी जी को फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। हल्की फुल्की चीजें पढ़ ली और उसके बाद में हमेशा इन पे इतने जोक बनते हैं। गुंडे जो डॉन होते हैं उनके तो लोग कमेंट करके लिखते हैं वाह भाई वाह। और गांधी जी जैसे व्यक्ति के लिए जो आप वो फालतू बातें कमेंट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उन्होंने, बस उसके आधार पे हमेशा घटिया घटिया वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। गांधी जी के पांव की चिटली उंगली के बराबर बनना भी
एक बहुत बड़ी बात है। कभी ढंग से पढ़िए इनको। सबका अपना काम करने का अलग तरीका था। गांधी जी का अलग तरीका था, बाकी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। सबका योगदान है देश को आजाद कराने में। बट्टा लगाना, कलंकित करना, बाजी मारना, जीत जाना, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण, भाई ये मैं बहुत करता हूं। और पता नहीं बचपन से ही ये चीज जीन में ही है। शुरू से ही बचपन से है कि ऑब्जर्व मैं बहुत बारीकी से करता हूँ सोसाइटी का, आसपास के लोगों का, दूसरे लोगों का सोसाइटी में, और जो भी चीजें चलती है बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन। यहां तक कि रियलिटी आपको बता रहा हूं, कहने की बात नहीं है, सही में ये चीज है कि ऑफलाइन के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर 5 दिन किसी बैच में मैं क्लास ले लेता हूं, मुझे ये पता चल जाता है इस क्लास से इसका सिलेक्शन होगा, इनका नहीं होना है। 5 दिन में पता चल जाता है। क्योंकि वही बात है ना कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। बीड़ा उठाना, और जो आदमी दिल से पढ़ाता है उसको तो निश्चित रूप से पता चलता है। बीड़ा उठाना, कार्य का संकल्प लेना, आज से ही बीड़ा उठाओ कि मैं निश्चित रूप से मेरा रीट में चयन करवा के रहूंगा। बातें बनाना, बहाना करना, सर जी मारो तो माथो दुख है, मारो जी कौन लगे, मन उसकी याद आ रही है, ये इस तरह की जो है ना, नहीं पढ़ने के बहाने हजार होते हैं। और पढ़ने के लिए एक ही चीज होती है कि मुझे पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। बालू की भीत होना, सिगर नष्ट होने वाली वस्तु। बालू की भीत होती है ना, भीत। भीत को क्या मतलब आप समझते हो, दीवार को कहते हैं वैसे। और हम छोटे बच्चे थे तो हम तो भीत नाम ही जानते थे, क्या भीत का कन्नाचार खड़े हो जा। तो भीत, भीत किसको कहते हैं, दीवार को ही कहते थे। एक मारवाड़ी टर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हिंदी में तो शुद्ध टर्म है दीवार। अमिताभ की एक फिल्म भी थी दीवार। फिर है बेड़ा पार होना, तो बालू की भीत क्या ज्यादा समय तक टिकी रह सकती है, नहीं रह सकती। बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना, बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। भंडा फोड़ना, या भांडा फोड़ना है तो भेद खोलना। बोह तानना, यानी क्रुद्ध होना। जब आपको कभी गुस्सा आया होगा तो आपकी बोहें तन जाती होगी, जो आंखें के ऊपर जो बोहें होती है। भाड़ झोंकना, यानी व्यर्थ से व्यर्थ समय गवाना। ये इंसान बहुत ज्यादा करता है। जब इंसान रात को सोता है तो सोचता है कि मैं अगले दिन ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सुबह उठता है तो देखता है कि अभी तो 7 ही बजे हैं, अभी तो सारा दिन है। ऐसे करते करते 10 भी बज जाते हैं, वो देखता है अभी तो दिन पड़ा है पूरा। 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बजते बजते तो दिन ढाल में आने लग जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजते बजते एनर्जी डाउन होने लग जाती है। 10 बजे फिर वही नींद आने लग जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सुबह जल्दी उठो 4 बजे के आसपास। सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक मीटर खींच दो पढ़ाई का, जोरदार। अगर ये शेड्यूल बैठता है तो कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है। कई बच्चे बहुत बोले होते हैं सर, अब जैसे मान लीजिए कुछ महिलाएं जैसे घर का काम करती है, बच्चे छोटे हैं, तो कई बार वो मैं इस तरह की बातें नॉर्मली बोल देता हूं तो कहती है सर हम कैसे करें, हमारे सुबह बच्चे के लिए हम जो है ये करते हैं, खाना बनाते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, शाम को पढ़ लो, अपने अनुसार उस चीज को ढालो। भीड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। तो जो छत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए, तो कई क्या करते हैं, जब आपको पता है कि पहले से ये आदमी झगड़ा करने वाला है तो उसके पास ही मत जाओ, जानबूझ के उसको छेड़ो पहले। फिर वो झगड़ा करे तो कह लो इसने हमारे साथ झगड़ा किया, तो उसको उसको मत छेड़ो पहले। फिर है मुंह की खाना, यानी हारना या बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना, तो कलंकित होना, बदनामी होना। मुट्ठी गर्म करना, यानी रिश्वत देना। तो कई जगह इसके लिए जेब गर्म करना भी आता है कि जेब गर्म करो, मतलब पैसे दो, रिश्वत दो। मुट्ठी गर्म करना, तो रिश्वत जो देता है वो भी गलत है, और जो रिश्वत लेता है वो भी गलत है। दोनों ही गलत होते हैं। और भारत भ्रष्टाचार की किन हदों तक जा चुका है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं कई बार व्यंग्य रूप से कहता हूं कि सरकार को भ्रष्टाचार को वैलिड घोषित कर देना चाहिए कि साहब भ्रष्टाचार, पैसे खाओ और पैसे लो। क्यों ये चीज व्यंग्यात्मक रूप से मैं क्यों कह रहा हूं, नस नस के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार पांव पसार चुका है। 90% करप्शन है इंडिया के अंदर, 90%। और 10% जो ईमानदार हैं वो रोते हैं बैठ के। क्या ईमानदार व्यक्ति को कोई करता है पसंद?
नहीं करेगा। अब ये कहने की बातें होती है कि ईमानदार व्यक्ति ये और वो जो वही बात है कि फेसबुक या लोग जो देशभक्ति दिखाते हैं फेसबुक पे, वही ईमानदार व्यक्ति की बात है। और प्रैक्टिकली आपका कभी काम पड़ जाएगा ईमानदार से, आप भी उसको पसंद नहीं करोगे, क्योंकि नियम ही ऐसे हैं। आपको ईमानदार व्यक्ति से आपको क्या होगी, चिढ़ होगी। तो ये चीजें बहुत खतरनाक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बेईमानी घुस चुकी है। और आज से नहीं, सर टॉमसरो आया था जहांगीर के पास, उस समय भी ये चीजें थी, उससे पहले भी थी। मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। तो बहुत ज्यादा कई कंजूस होते हैं वो साहब, उनका 1 रुपया उनकी जेब से नहीं निकलता, उनको भले ही उनकी कितने काम की चीज हो, लेकिन उनको वो जो है मक्खी चूस होते हैं। मन मारना यानी कामनाओं पर नियंत्रण करना। अब जैसे आपका भी मन करता होगा कि हम बहुत बाहर घूमने जाएं, हम इधर उधर जाएं, लेकिन आप अपने मन को मार के रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको रीट में सिलेक्शन करवाना है। फिर है मक्खी मारना, फालतू बैठना। जब रीट में नहीं होगा तो फिर एक ही काम होगा, क्या? मक्खी मारना। मुट्ठी में करना यानी वश में करना या नियंत्रण में करना। मर पचना, बहुत कष्ट सहना। तो मशाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना। मौका देखना, अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना, जीतना। यमलोक भेजना, मार डालना। यश कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ये सब चीजों में आप कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो बहुत मेहनत लगती है। कई लोग सिर्फ प्रचार के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्षणिक रूप से हो सकता है लेकिन आगे अंतिम रूप से नहीं। मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। रंगा शियार होना, धूर्त होना। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, वो होता है रंग में भंग होना। आपसे अर्थ देके पूछ लेगा कि खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, तो बताइए कौन सा मुहावरा है? रंग में भंग होना। फिर आता है राई का पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी करना। ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। रोंगटे खड़े होना, रोमांचित होना। रंगे हाथों पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना। रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। भाई आप कहीं सड़क पर खड़े हो, किसी व्हीकल का इंतजार कर रहे हो, ये सड़क आपके आगे से निकल रही है, तो आप रास्ता देख रहे हो, इधर देख रहे हो कि भाई कोई व्हीकल व्हीकल आ जाए। रंग चढ़ना, प्रभाव पड़ना, कि आजकल तो इस पे जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक रामलाल एक श्यामलाल, दोनों की नई नई दोस्ती है। रामलाल का श्यामलाल पे प्रभाव आ रहा है तो आप क्या कहोगे? आजकल तो श्यामलाल पे रामलाल का कुछ रंग चढ़ रहा है। रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना। एक तो होता है मितव्ययी, जहां आवश्यकता हो वहीं खर्च करना। एक होता है रुपया ठीकरी करना यानी अपव्यय करना। और अपव्यय तब होता है जब फ्री फोकट के पैसे हो, तब व्यक्ति जो है पैसे अपव्यय करता है। और दूसरी बात यह है कि खुद की मेहनत के पैसे जो होते हैं वो व्यक्ति कभी भी उड़ा नहीं सकता, वो कभी भी अपव्यय नहीं कर सकता उसको। रोब जमाना, धाक जमाना। रोब मिट्टी में मिलना, प्रभाव खत्म होना। वो एक फिल्म थी, वो सनी देओल की कात्या वाली, घातक। तो उसमें वो कहता है कि जो कात्या होता है डैनी, वो सनी देओल को क्या कहता है उसमें, कि एक अरसा निकल जाता है अपना प्रभाव जमाने में, तू चाहता है वो सारा प्रभाव खत्म हो जाए मेरा। तो यानी धाक जमाने में, रोब जमाने में। लाल पीला होना, क्रोध करना। लोहा मानना, स्वीकार करना, बहादुरी स्वीकारना। लहू का घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहना। लकीर का फकीर होना, पुरातनपंथी होना। कई लोग क्या होते हैं, बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब पहले की जो 3 पीढ़ी पहले थी, फिर दूसरी पीढ़ी आई, वो भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया, जबकि उनको भी पता है कि ये चीज गलत है। कई बार आपको घरों में भी ये चीज देखने की मिल जाएगी कि पिताजी ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, और इसलिए तेरे को भी ऐसा ही करना है। ये होता है लकीर के फकीर, और ये कोई महान चीज नहीं है। अगर कोई चीज गलत चल रही है, मान ले पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चलती आ रही है, और अगर वो गलत है, भाई विवेक तर्क नाम की कोई तो चीज होती है व्यक्ति में। भगवान ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि वो कुछ सोचे, इसलिए नहीं दिया कि तुम लकीर की फकीर की तरह भेड़ बन के रहो। इधर से भेड़ इधर चल रही है, वैसे एक भेड़ को आगे कर दो, वो पूरी की पूरी भेड़ें उसके पीछे चलती रहेगी। कई बार उनको गोल गोल घुमा दो, वो भेड़ें भी गोल गोल घूमती रहेगी वो।
तो मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते थे, इसलिए मैं भी ऐसा ही करता हूं। तो अगर गलत चीज ऐसी हो रही है तो ये कोई महान चीज नहीं है ये। लट्टू होना यानी रीझना, तो आप भी लट्टू हो ही जाते हो कभी कभी। यहाँ आईडी पे जो है, अगर महिलाओं की या गर्ल्स की कोई आईडी होती है, हाय तुम कहां से हो, अरे तुमको क्या करना है, कहां से हो, कैसी हो, अपने नंबर लिख देते हैं कई बार तो सीधा। ऐसे ऐसे होते हैं। क्या पता वो तुम्हारी तरह ही कोई सामने वाला जो है वो रामलाल निकल गया कोई, यानी कोई आदमी निकल गया, तो सामने लिखा हुआ है एंजल प्रिया, और एंजल प्रिया की जगह वो निकल गया प्रिया प्रसाद, तो फिर तुमको मिल जाएगा ना प्रसाद फिर। लोहे के चने चबाना। और मैं तो हैरान होता हूं कि मैं, कोई व्यक्ति किसी को ऐसे कैसे पूछ सकता है, कैसे अपने नंबर इस तरह लिख के कह सकता है। बस कुछ नहीं लिखेगा, सीधे अपने नंबर दे दिया, जैसे कि तुम वो शाहरुख खान हो वो, और वो बाहें फैलाए हुए यूं खड़ा है, बस वो दौड़ती चली आएगी तुम्हारी तरफ बिल्कुल। ओ मेरे राज रुक जा, बस मैं आई तेरे लिए, और जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बेटो लगता तो कईयों को ऐसे है। लोहा लेना यानी मुकाबला करना। शेर के कान कतरना का मतलब होता है चालाक होना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो है, और हिंदी देखिए बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में से रहा है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और हिंदी शुरू से मैंने बहुत पढ़ी है, चाहे 8th क्लास हो, 10th क्लास हो, 10वीं क्लास तक आते आते मैंने महान जो व्यक्ति हैं उन सब की जो जीवनियां हैं वो कंप्लीट कर दी थी। शायद हिंदी में मेरी रुचि होना होगा कि शुरू से मुझे हिंदी अच्छी लगती थी हमेशा। तो और आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से इनमें से आएंगे, इसी तरह मस्ती से पढ़ते रहेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करते रहिए और बिना देखे बिना इनको सुनाने का प्रयास करें साथ में अपने मित्र को, या खुद बिना देखे बिना कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। और जो आपको याद नहीं आ रहे हो उनको मार्क करें। जैसे आपको मान लीजिए रुपया ठिकरी होना, अब इसका आपको याद नहीं आया तो इसके एक राइट का चिन्ह लगा लो कि ये भूल गया था मैं, इसको लिख लो, बाकी तो नॉर्मल याद आ ही जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।